मौके नहीं मिलने पर भी जो कभी नहीं हुआ नाराज, किसी से नहीं की कोई शिकायत, खुद के सपने पूरे नहीं हुए तो आज दूसरों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कभी जिसके पास ट्रेनिंग के लिए नहीं थे पैसे, वही आगे चलकर बना मैच विनर खिलाड़ी। मोटापे में भी जिसने क्रिकेट को जिया, खुद को तो नहीं मिले मौके लेकिन आज हैं टीम इंडिया के कोच। दोस्तों, इंसान भी कई तरह के होते हैं। किसी इंसान को सब कुछ मिल जाता है फिर भी वो दुखी ही रहता है, और किसी इंसान को ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता तो भी वो दुखी नहीं होता, वो अपनी धुन में जीता रहता है। ऐसे ही लोगों को खुशमिजाज कहते हैं। आज के अंक में बात भारत के एक ऐसे ही खुशदिल खिलाड़ी की। आज इंटरनेशनल क्रिकेट में सुपर हिट होने के लिए खिलाड़ियों को सुपर फिट होना होता है। आज बिना फिटनेस के खिलाड़ी प्रतिभावान होते हुए भी टीम में जगह नहीं बना सकते। यानी आज खिलाड़ी को प्रतिभावान होने के साथ साथ पूरी तरह से फिट भी होना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिकेटर हुए और अभी भी हैं जो देखने में क्रिकेटर की तरह नहीं लगते, लेकिन इनके हाथों में जब गेंद या फिर बल्ला होता है तो सामने वाले को नाच नचा देते हैं। क्रिकेटर और मोटापा ये शब्द एक ही समूह का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा भी क्रिकेटर हुआ जिसने अपनी एक अलग लाइन खींची। अपने मोटे शरीर के बावजूद इस खिलाड़ी ने अपने खेल को जिया और आने वाली पीढ़ी के सामने खुश मिजाजी से क्रिकेट खेलने की मिसाल पेश की। यह खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में अपनी ही धुन में रहता था। लाल फ्रेम वाला चश्मा लगाए यह खिलाड़ी क्रिकेट लवर्स का स्टाइल सिंबल था। वो खिलाड़ी जिसे दुनिया रमेश पवार के नाम से जानता है। चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स में आज बात करेंगे रमेश पवार के बारे में। आज के अंक में हम आपको रमेश पवार के जीवन के अनछुए पहलुओं को आपके साथ साझा करेंगे। दोस्तों, रमेश पवार का जन्म 20 मई 1978 को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। रमेश के पिता राजा राम भी एक जमाने में क्रिकेटर हुआ करते थे। पिता के क्रिकेट प्रेम के चलते घर का माहौल भी क्रिकेट के अनुकूल ही था, और यही रमेश और उनके भाई किरण पवार को क्रिकेट के मैदान तक ले गया। भाई किरण का खेल रमेश के लिए मिसाल रहा। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले किरण ने साल 1994 में ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारत की अंडर 19 टीम का नेतृत्व भी किया था। शुरुआती दिनों में पैसों की तंगी इतनी थी कि उनके लिए एकेडमी जाना मुमकिन नहीं था। तब रमेश की जिंदगी में दास सिवालकर आए, जिन्होंने रमेश के लिए शिवाजी पार्क मैदान के शारदा आश्रम स्कूल में नेट्स का प्रबंध किया। रमेश अब एक क्रिकेटर बनने की राह पर निकल चुके थे। रमेश की जिंदगी में उनकी बहन गीता के लिए सबसे खास जगह है, क्योंकि रमेश जब मात्र 10 साल के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया था। तब बहन गीता ने परिवार को संभाला और रमेश को कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बार अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम किसी चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारा बचपन था मजेदार। विश्व क्रिकेट में एक ऑफ स्पिनर के रूप में पहचान बनाने वाले रमेश पवार ने अपना क्रिकेट जीवन बतौर बल्लेबाज शुरू किया था। स्कूली दिनों में रमेश मराठी मीडियम की ओर से एक बल्लेबाज के रूप में खेला करते थे, जो कभी कभी गेंद भी फेंक लिया करता था। लेकिन वासु परांजपे ने रमेश के अंदर छुपे एक स्पिनर को पहचाना और उन्हें स्पिन की बारीकियां सिखाई। कुछ ही दिनों में रमेश अपनी स्पिन गेंदबाजी की छाप छोड़ने लगे और 1999 में उनको मुंबई की रणजी टीम से बुलावा आ गया। शुरुआती सीजन में रमेश का प्रदर्शन औसत ही रहा था, लेकिन 2002-03 सीजन में रमेश ने अपने प्रदर्शन की अमिट छाप छोड़ी। उस साल मुंबई को रणजी ट्रॉफी जिताने में रमेश ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया था। उन्होंने उस सीजन 32 की औसत से 20 विकेट चटकाए थे और 47 की औसत से 514 रन भी बनाए थे। रमेश के इस बेहतरीन प्रदर्शन से सेलेक्टर्स का ध्यान उनकी तरफ गया, लेकिन टाइम शील्ड में मध्य रेलवे से खेलने वाले रमेश पवार के लिए उनके टीममेट कुलमणि परीदा ही चुनौती पेश कर रहे थे, क्योंकि साल 2004 में पाकिस्तान जाने वाली भारतीय टीम के ये दोनों स्पिनर पसंदीदा थे। वक्त की नजाकत को देखते हुए रमेश पवार ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। वो रेलवे छोड़कर रूफिट इंडस्ट्री से जुड़ गए। पवार के इस फैसले ने उनसे नौकरी भी छीन ली। उस दौरान पवार ने एयर इंडिया और ONGC में भी नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पवार उन दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताते हैं। उस दौर में भी पवार ने हार नहीं मानी और मैदान पर पसीना बहाते रहे, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसके लिए पवार ने कई रातों जाग कर गुजारी थी। 16 मार्च 2004 वो दिन था जब रमेश पवार ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया, लेकिन पवार अपने पहले 2 वनडे मैचों में एक भी विकेट नहीं चटका पाए और खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। राष्ट्रीय टीम से ड्रॉप होने के बाद पवार ने घरेलू क्रिकेट में अपना पावर दिखाया।
विनायक माने की जगह सेफ्टन पार्क की तरफ से खेलते हुए पवार ने 32.5 की औसत से 325 रन बनाए और 21 की औसत से 25 विकेट चटकाए। फिर 2004-05 और 2005-06 दोनों रणजी सीजनों में पवार ने 50 से अधिक विकेट लेकर सनसनी मचा दी। चयनकर्ताओं के बीच एक बार फिर रमेश पवार के नाम की चर्चा होने लगी और एक बार फिर से उनको टीम इंडिया में मौका दिया गया। करीब 2 साल बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे पवार ने इंग्लैंड के विरुद्ध घरेलू सीरीज में गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। जमशेदपुर में खेले गए वनडे मैच में भारतीय टीम मात्र 79 रनों पर अपने 5 विकेट खो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने धोनी के साथ मिलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। पवार ने उस मैच में 54 रनों की पारी खेली थी। फिर इसके बाद फरीदाबाद में पवार ने 34 रन देकर 3 विकेट झटके थे। फिर आया चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें पवार अपने प्रदर्शन से सबको हैरान करने वाले थे। वेस्टइंडीज के सामने 190 रनों को डिफेंड करते हुए भारत ने 20 रनों से मैच जीता था, जिसमें पवार ने 42 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। फिर अगले मैच में उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 24 रन देकर 3 विकेट लेकर अपना करियर बेस्ट प्राप्त कर लिया। इसके बाद साल 2007 में इंग्लैंड दौरे पर पवार ने 5 की बेहतरीन इकोनॉमी से 6 विकेट चटकाए, लेकिन साल के अंत में लगी चोट, मोटापा और उसकी वजह से खराब फील्डिंग ने रमेश पवार के करियर पर एकदम से पूर्ण विराम लगा दिया। दाएं हाथ से ऑफ स्पिन करने वाले रमेश पवार दूसरा और कैरम बॉल के जमाने में परंपरागत लूप ऑफ स्पिन डालते थे। पवार के पास वेरिएशन की कोई कमी नहीं थी। पवार फ्लिपर और गेंद को बिना डरे फ्लाइट कराने की क्षमता रखते थे। रमेश पवार का क्रिकेट करियर भले ही ज़्यादा लंबा ना रहा हो, लेकिन पवार को कोई गम या पछतावा नहीं है। रमेश का कहना है, मैंने अपनी ज़िंदगी की तरह क्रिकेट जिया है। जितने वक्त मैदान में रहा बस क्रिकेट के बारे में सोचता रहा। 2007 के बाद रमेश पवार फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए, लेकिन 2015 तक वो घरेलू क्रिकेट और IPL से जुड़े रहे। इंटरनेशनल करियर भले ही लंबा ना रहा हो, लेकिन पवार का फर्स्ट क्लास करियर बेहद शानदार रहा। अपने 16 साल के लंबे फर्स्ट क्लास करियर में रमेश पवार ने मुंबई, गुजरात और राजस्थान की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेले। उन्होंने 148 मैचों में 470 विकेट लिए, जबकि 26 की औसत से 4245 रन भी बनाए। इस दौरान पवार के बल्ले से 7 शतक और 17 अर्धशतक निकले। घरेलू क्रिकेट में पवार के बल्ले से निकले शतक इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर थे, जिन्हें मोटापे की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। लेकिन जब भी मौके मिले पवार ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। रमेश पवार के इंटरनेशनल करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत के लिए सिर्फ 31 वनडे मैच ही खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4.65 की इकोनॉमी से 34 विकेट लिए और 19 पारियों में उन्होंने 163 रन भी बनाए हैं। रमेश पवार ने भारत के लिए 2 टेस्ट भी खेले हैं, जिसमें उनके नाम 6 विकेट और 13 रन दर्ज हैं। रमेश पवार ने 2008 से 2013 तक IPL में किंग्स 11 पंजाब और कोची टस्कर्स केरला की तरफ से कुल 27 मुकाबले खेले। जिंदगी के 30 साल क्रिकेट को देने के बाद साल 2015 में रमेश पवार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, लेकिन संन्यास के बाद भी पवार खुद को क्रिकेट से दूर नहीं रख सके और एक कोच के रूप में क्रिकेट के साथ जुड़े रहे। रमेश पवार को साल 2018 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया था। महिला T20 विश्व कप के दौरान मिथाली ने पवार पर टीम में ना चुने जाने का आरोप लगाया था, जिससे काफ़ी मीडिया कवरेज मिला था। BCCI की एक कमेटी ने बीच में आकर ये मामला सुलझाया। रमेश पवार ने तुरंत कोच पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में पवार को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का हेड कोच बनाया गया था। फिर साल 2021 के दौरान उनको BCCI ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी NCA में होने वाले कैंप पर नज़र रखने को कहा था। फिर जून 2021 में पवार को दोबारा भारतीय विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया। चक दे क्रिकेट की पूरी टीम रमेश पवार के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोटापे की वजह से रमेश पवार को टीम इंडिया में मौके नहीं मिले? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए हमारा पेज चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।